कुलेश्वर, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से, क्योंकि प्रोग्रेसिव बजट इसे बताया गया है। छत्तीसगढ़ वासियों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो इस बजट को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बता रही, क्योंकि काफ़ी उम्मीद था। जिस तरह से कुछ ही देर पहले हमने मंत्री कवासी लखमा से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बहुत उम्मीद थी, लेकिन इस बजट में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी बातें ही कही गई। हमारे साथ कुछ लोग भी इनसे ही बात करेंगे। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया गया है, रेलवे के लिए भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है, देश भर में अब आदिवासियों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। कैसे देखते हैं इसे? पूरे भारत में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कई नाम प्रचलित हैं। कहीं पर ठग बोला जाता है, कहीं पर बहुरूपिया बोला जाता है, कहीं पर फेंकू बोला जाता है। निश्चित रूप से ये जुमलेबाज हैं और हर बार अभी 8-9 राज्यों का चुनाव है चूँकि, इसलिए ये अपनी जुमलेबाजी को साबित करते हुए इस तरीके का बजट लाए हैं कि लोग इनके जुमले में फंसे। पहले भी लोग फंसे हैं, 15 लाख रुपए मिलते थे लोगों के खाते में पहुंच गए हैं। इस तरीके से इनका ठग वाला जो इनको प्रचारित है, जादूगर हैं ये ठग के और महारत हासिल है इनको। इसलिए चुनाव है चूँकि अनेक राज्यों में, इसलिए ये ऐसा पासा फेंके हैं कि जनता इनके बहुरूपीय ढंग में आ जाए। आपको क्या लगता है सर, ये चुनावी बजट है कि वाकई में इसमें जनता के लिए कुछ है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि बहुत अच्छा बजट है ये। देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने सौतेला व्यवहार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, सभी देशवासी के प्रधानमंत्री हो, केवल बीजेपी शासित प्रदेश के ही नहीं है वो। तो बहुत उम्मीद थी उनसे हमको जो है, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम कांग्रेस के हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं। कुलेश्वर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इनसे पूछिए कि मिलेट प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इस बजट में जगह दी गई है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के बारे में तो सोचा गया है ना? ये मिलेट्स जो है मिशन, उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि मोटा अनाज लगातार छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो भी बढ़ावा दे रही है, और अब केंद्र सरकार ने भी बजट में कहा कि मोटे अनाज को अब प्राथमिकता दिया जाएगा। तो क्या ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार कर कहीं ना कहीं उसको वहाँ लिया गया? छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी योजनाएं हैं ज़बरदस्त है और तारीफ़े काबिल है, इसलिए इनकी योजनाओं को वो जानबूझकर आत्मसात कर रही है, ताकि चूँकि यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का जो काम चल रहा है, जो जितनी योजनाएं लाए हैं मिलेट्स से पहले, वो खुद पूरे सी-मार्ट बनाए पूरे छत्तीसगढ़ में, उसको देखते हुए इन लोगों ने जानबूझ के लाया ताकि इन लोग ये क्रेडिट लेने की ये अंधी प्रतिस्पर्धा है। और चूँकि बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके अनुरूप ही वो देखे कि इनका काम बहुत अच्छा है, तारीफ के काबिल है, इसलिए वो इन योजनाओं को शामिल कर रहे हैं। टैक्स स्लैब में भी छूट दिया गया है, जो टैक्स जो अब मिलते थे उसमें भी छूट काफ़ी दिया गया, 7 लाख तक। ये चुनावी घोषणा केवल है, इन लोगों का जुमलेबाजी है। ऐसे तो इन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ युवाओं को भी रोजगार देंगे, लेकिन 10 करोड़ युवाओं का रोजगार चला गया। इसके लिए घोषणा पत्र एक केवल जुमलेबाजी है बजट। जैसे हम लोग सरगुजा से आते हैं, रेणुका सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, सरगुजा से आती हैं। इन्होंने बरवाडी लाइन और रेणुकूट रेलवे लाइन को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे और होर्डिंग पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन इस बजट में इन्होंने इसका प्रावधान नहीं कर छत्तीसगढ़ और सरगुजा कुल मिलाकर कुलेश्वर ये कहा जाए कि अब विपक्ष